तुम्हारी बहन के घर खाने पर जाना है, वक्त पर पहुंच जाना। तुम्हारा सिनान अब किसी और का है। मेरा मशवरा ये है कि अपने शौहर के साथ खुशी से जिंदगी गुजारो और भूल जाओ सिनान। मैंने और मीना ने डिवोर्स का फैसला किया। उसी के पास जाना है ना, सिनान के पास। सिनान को कत्ल के जुर्म में सजा होने वाली है। सिनान ने कोई कत्ल नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होने की? बोलो क्या चाहती हो तुम? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ सिनान कि तुम और मैं कभी भी जुदा ना हो एक दूसरे से। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जलील और ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो अच्छी तरह से कि मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है या फिर जेल जाना है। सिनान, क्या हुआ तुम? सब खैरियत तो है ना? कस्टमर और रेस्टोरेंट ऑनर दोनों से बात हुई है। कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। वकील साहब कोशिश करें, कोई तो रास्ता होगा। शायद सिर्फ एक बात से हम ये साबित कर सकें। वो क्या? बताइए प्लीज। अगर किसी करीबी बिल्डिंग में लगे सिक्योरिटी कैमरे ने सारा मंजर कैप्चर कर लिया हो तो सिनान बच सकता है। ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? यानी सिनान अब रिहा हो जाएगा? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमने वीडियो नहीं देखी। मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है। तो क्या काफी दिन लग जाएंगे? ज्यादा नहीं, मगर वीडियो कोर्ट ऑर्डर से ही मिलेगी। कोई भी वीडियो जिससे जाहिर हो जाए कि ये एक हादसा था। शुक्र है अल्लाह का। ये लड़की क्यों नहीं आई अभी तक? अच्छा बाकर साहब, मुझे अभी कोर्ट जाना है, फिर मिलते हैं। जी जी क्यों नहीं, हम आपकी कॉल का इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज। मेरा ख्याल है आप सिनान को रिहा करवाने के लिए गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। मैं जानती हूँ यही कहा होगा वकील ने कि कोई रास्ता नहीं। तुम उसकी फिक्र मत करो। ये बताओ सिनान से क्या बकवास करके आई? इस तरह की जबान आपको ज़ेब नहीं देती। अब तो आपको मेरे साथ बहुत तमीज से पेश आना चाहिए बाकर साहब। आखिर मैं आपकी बहू हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम तेरिन? होश में आओ। होश में ही तो हूँ, शायद आप लोग होश में नहीं। मेरा ख्याल है आप घर चलते हैं। जेल से बहुत घबराहट होती है मुझे। तैमूर साहब, आपके लिए पार्सल आया है, शायद अर्जेंट है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। मैंने पूछा था कि कहाँ से आया, लेकिन कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि अर्जेंट है। ठीक है बुर्जो, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। खाला, मीने, मैं शादी कर रही हूँ। क्या? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है उनके साथ मिलकर तुम मेरे बारे में क्या बातें बना रही थी। कोई बातें नहीं बना रही थी, झूठ मत बोलो मेरे सामने। हाँ बना रही थी बातें, तो क्या कर लोगी तुम मेरा? झूठ तो नहीं कहा, दानिश के साथ अफेयर नहीं है तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया? हाँ हो गया। कैसी हो मानूर? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे क्या हो गया? पता नहीं। कितना अजीब इत्तेफाक है। आप रिश्ता जोड़ रही हैं, मैं तोड़ रही हूँ, और दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। करीम और मैं प्यार करने लगे हैं एक दूसरे से, और शादी करने की वजह भी यही प्यार है।
मगर तुम्हारा मसला बिल्कुल अलग है। तुम अपना अधूरा छोड़ा हुआ प्यार फिर से शुरू करोगी। हाँ, वही प्यार जो एक झूठ की धुन में खो गया था। हाँ, क्योंकि तुम्हारा असल प्यार सिनान था। बिल्कुल। तैमूर के साथ तो मैं एक झूठ की जिंदगी ही गुजार रही थी, बस धोखे की जिंदगी। इंसान प्यार की खातिर कुछ भी कर सकता है। आज तो आप बिल्कुल एक यंग लड़की की तरह बात कर रही हैं। मीने, जब प्यार होता है तो जवानी लौट आती है। आपको इस तरह देखकर बेहद खुशी हो रही है। खुश रहे। गुड मॉर्निंग। बताओ मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? जानती है वो जो मुझे सरप्राइज देने के लिए आई है, यानी मेरी बहुत ही प्यारी बीवी। कैसी हो जान? सब खैरियत है ना? हाँ। चाय मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? यहाँ चाय बहुत अच्छी बनती है। अर्दल, मैं डॉक्टर के पास जाना चाह रही हूँ। क्यों सोनिया, क्यों जाना है डॉक्टर के पास? सब खैरियत है ना? देखो जो भी बात है मुझे खुल के बताओ सोनिया। तुम सुन तो लो अर्दल। अच्छा बताओ, सुन रहा हूँ। इतना अरसा हो गया हमारी कोई औलाद नहीं है। यार तुम भी ना बिल्कुल पागल हो तुम भी। अब मैं क्या कहूँ तुमसे? ये जो तुम्हारी मंतक़े है ना सोनिया, मेरी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती यार। तुम खुद ही बताओ सोनिया, हमारी शादी को अरसा ही कितना हुआ? देखना बहुत जल्द माँ बन जाओगे तुम। मैंने सोचा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलकर हमें शायद कुछ पता चल जाए। यार दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर भी यही कह रहा है। डॉक्टर भी यही कह रहा है। देखो तुम्हारा शौहर भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है सोनिया। मगर मैं माँ कब बनूंगी अर्दल? अब मैं क्या कहूँ, तुम्हारी सुई तो वहीं अटकी हुई है ना? डॉक्टर ने भी कह दिया, फिर भी एक ही बात की रट। तुम परेशान मत हो सोनिया, माँ बन जाओगे तुम बहुत जल्द। बस तुम मुझ पे भरोसा रखो। अर्दल, हाँ एक बार तो मिल लो डॉक्टर से। ये कोई इतना आसान फैसला नहीं है मीने। मुझे हैरानी हो रही है। आगे क्या सोचा है बेटी, बताओ। खुद सोचो ना जरा। ये कोई मुनासिब फैसला नहीं लगता। हसन का क्या होगा? चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ बोले सबात। मैं जरा जा रही हूँ, दुकान पर नया माल आया है वो देखने। आप कहाँ हैं? मैं भी कोई दुकान ढूंढ रहा हूँ, फिर हेयर ड्रेसर के पास जाऊंगा बाल कटवाने। क्या हुआ, आपकी आवाज़ ऐसे क्यों हो रही है? मीनी का फोन आया था। क्या कह रही थी? क्या कहेगी, यही कह रही थी कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। कह तो सही रही है। शायद सही हो, खुदा बेहतर करेगा। अच्छा सबात, खुदा हाफिज। घर पर बात करेंगे। कहीं काम से गई थी? जी। ये क्या है? कुछ खास नहीं। देखो मैं साफ बता रहा हूँ सोनिया, अब तुम डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल बंद कर दो। क्यों बंद करते हैं डॉक्टर के पास जाना? बस कह दिया ना मैंने सोनिया, नहीं जाना। बेटा 2 टिकट तो लेना। जी आंटी मैं ले लेता हूँ, 2 टिकट दीजिए प्लीज। देखो तुम इसे अना का मसला मत बनाओ। तुम जानते हो कि मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। हाँ जानता हूँ। तो क्यों मना कर रहे हो डॉक्टर के पास जाने से? यार सोनिया, तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आती।
यार तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो वो औलाद दे देगा। तुम परेशान मत हो सोनिया। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर के पास जाने में यार हर्ज क्या है। समझो मेरी बात, देख ले डॉक्टर तुम्हें उल्टे सीधे टेस्टों में उलझाकर अपने पैसे बनाता रहेगा सोनिया। चुप हो जाओ, लोग मुझे कोई परवाह नहीं है लोगों की, सुनने तो उन्हें। जी ये लीजिए आंटी आपको। शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं आंटी, तुम ना जगह देखती हो ना वक्त देखती हो, बस शुरू हो जाती हो। तुमसे कह दिया ना कि डॉक्टर के पास जाऊंगी तो जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बात कान खोल के सुन लो सोनिया, अब तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे और आज के बाद ये बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम भाई। वालेकुम अस्सलाम गुफरान साहब। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आपने क्या हाल बनाया हुआ है अपना? क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा, किसी और जगह से बाल कटवाना नहीं चाहता। सब खैरियत है ना गुफरान साहब? क्या बताऊँ नाज़िम, नौकरी छोड़ दी मैंने। मगर क्यों? बस छोड़ दी नौकरी। तुम तो जल्दी जल्दी काम करो, चलो। लेकिन आप तो काम के बगैर रह ही नहीं सकते, अब क्या करेंगे? जाती काम शुरू करूंगा। कोई दुकान देखी? हाँ एक देखी तो है, मगर पैसे ज्यादा मांग रहा है नाज़िम भाई। देखें क्या होता है अब। बाबा जी बेटा। मुझे कोफ्ता देना आप। क्यों नहीं मेरी जान, ये लो। बहुत पसंद है मेरे बेटे को। अम्मी ये कोफ्ता आप भी देना मुझे। खाना ठीक से क्यों नहीं खाया तुमने? स्कूल में सैंडविच खा लिया था, अभी भूख नहीं है बाबा। क्या हुआ है? कोई बात हुई है स्कूल में? नहीं तो शायद किसी फ्रेंड से नाराज हो गई होगी, और ऐसी कोई बात नहीं। आयला आपी, आप भी एक कोफ्ता दे मुझे। ये बात पूछना भी फजूल लग रहा है कि क्या करोगे तुम। खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोचूं तो ये बात एक मजाक लगती है। जाहिर सी बात है, ऐसी बात सीरियस कहाँ हो सकती है? अगर मैं बाहर होता तो उस औरत को मार डालता और फिर अपनी तमाम उम्र इज्जत से जेल में गुजार लेता। काश मैं कुछ कर सकता। ये बातें हम सिर्फ सोच ही तो सकते हैं भाई, हकीकत में ऐसा कहाँ हो सकता है? हकीकत तल्ख होती है, आदमी की तवक्को से भी ज्यादा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे अंदाजा है सिनान, जानता हूं मैं भी ऐसे ही बेबस हूं इस वक्त। वकील कह रहा है किसी भी बिल्डिंग के कैमरे से वीडियो नहीं बन सकी। कैसे? उनका कहना है कि सारे कैमरे खराब थे। ऐन उस दिन कैमरों का खराब होना समझ नहीं आता। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। कौन है? वकील है जी। वकील साहब, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं बनी? आपने तमाम बिल्डिंग वालों से पता कर लिया ना? क्या मुसीबत है? ओके ठीक है। क्या हुआ? वकील कह रहा है किसी भी बिल्डिंग के कैमरे से वीडियो नहीं बन सकी। कैसे? कैसे नहीं बन सकी वीडियो? मैं क्या कह सकता हूं। उनका कहना है कि सारे कैमरे खराब थे। ऐन उस दिन कैमरों का खराब होना समझ नहीं आता। आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे, मैं ही खा लेती हूँ। वैसे हुआ क्या, आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? जिस वीडियो से तुम्हारा झूठ खुल जाता वो बनी नहीं कैमरे में। ये तो अच्छी खबर है, खुश होना चाहिए। तुम, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम एक औरत हो। तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। जब मेरी माँ मर गई तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। बाबा तो मुझे पहले ही अपनाने पर तैयार ना थे,
तो इस दुनिया में मुझे जालिम लोगों के साथ रहने के लिए ऐसा बनना पड़ा। बर्बाद कर दिया तुमने, मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अल्लाह खैरत करे तुम्हें। मुझसे आइंदा इस तरह रिएक्ट मत करना। अगर तुम लोगों को अपने बेटे की जिंदगी चाहिए, ये बात याद रखना मेरी। दफा हो जाओ फौरन यहाँ से। सदा पास ही है, अभी फोन मत करना। चाय पी ले। हम जीती रहो बेटा, तलब हो रही थी चाय की। तुम भी पी लो। क्यों इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो तुम दोनों? किस बात का शोक मना रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है बेटा, तुम दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा है। क्या हुआ है बेटा, क्यों परेशान हो? अर्दल से पूछ लें, ये कहेगा तो बता दूंगी। कोई बात नहीं जोनिया, तुम भी ना खामखा। चुप करो तुम अर्दल, उससे बताने तो क्या मसला है? ऐसा भी क्या हो गया जो हमसे छुपा रही हो? कोई ऐसी बात नहीं है। अर्दल बिला वजह बढ़ा रहा है बात को। मैंने इससे सिर्फ ये कहा कि बहुत टाइम हो गया है, कोई औलाद नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाके हम दोनों अपना चेकअप करवा लेते हैं। मगर ये मना कर रहा है जाने से। तो इसमें ऐसी क्या बात है? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है अर्दल, लेकिन चेकअप करवाने में कोई हर्ज नहीं। बीमारी में भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। बिल्कुल अम्मी, मैं भी यही कह रही हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। अर्दल बेवकूफी मत करो, छोड़ दो जिद, करवाने दो उसे चेकअप। हाँ बेटा, इतनी सी बातें और तुम बढ़ा रहे हो। बस कर दे यार, सुकून ही नहीं है कहीं। थोड़ा काम करवाना होगा, मगर ठीक है। यहाँ वाली दुकान का क्या हुआ, क्या वो देखी आपने? हाँ देखी है, मगर नाजिम भाई ने जो बताई वो मुनासिब लगी मुझे। पुराने मोहल्ले में है, देखी होगी आपने। मोहल्ले में? पुराने मोहल्ले में? देख लीजिएगा, मैं उसे बदल दूंगा, बिल्कुल नई हो जाएगी। मुनासिब रहेगा? मतलब पुराने मोहल्ले में कहीं और देख लेते। नहीं नहीं, ये ठीक है। आते जाते बच्चों से भी मिल लिया करूंगा। मैं नहाने जा रहा हूँ, गर्म पानी तो आ रहा है ना? जी। मानूर, मानूर बेटा, मैं नहीं चाहती वो मुझे रोते हुए देखे। हसन के साथ सो रही है, वो जिद कर रहा था। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? मुझे फिक्र हो रही है। नहीं ठीक है, आप फिक्र ना करें। कुछ काम था तुमसे, मेरे रूम में आ सकती हो? मुझे जरा काम है अपने रूम में। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे, घबराहट हो रही है दिल में। अब तो कॉलेज में थी ना जब आपको प्यार हुआ सिनान के साथ, कैसे पता चला? बस खुद ही पता चल जाता है जब प्यार होता है, कोई नहीं बताता। घबराहट होती है, मगर ये घबराहट अच्छी लगती है दिल को। जब ये मालूम हो जाए कि आपको प्यार हो गया है, तो कैसी फीलिंग होती है? लगता है वक्त रुक गया हो,
जैसे धड़कनें थम गई हो, दिमाग काम करना छोड़ दे। महानूर, अपने दिल की इस कैफियत से मत घबराओ, अपने आप से उलझो मत। ये वक्त हर लड़की पर आता है, मत रो। अच्छा दानिश, हम कुछ बताना चाहते हैं तुम्हें। हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि हम तुम्हारी राय लेना चाहते हैं। समझ गया, शादी का फैसला कर लिया ना आप लोगों ने? तुमने तो डायरेक्ट ही कह दिया यार, मैं तो तमीद बांध रहा था अभी। अच्छा तो तुम क्या कहते हो, हमें शादी कर लेनी चाहिए? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मैंने तो हाँ कर दी है, मगर तुम्हारी राय भी बहुत ज़रूरी है। पता है ना आपको, बाबा 3 शादियां पहले कर चुके हैं। तुम सही कह रहे हो, मुझे एक बार फिर सोच लेना चाहिए। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? भाई उस वक्त मैं जवान था, मतलब अब भी जवान हूं, मगर अब बात कुछ और है और थोड़ी एज भी हो गई है। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है और अब मैं दानिश को समझाना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है करीम, वो भी समझ गया है ना? भाई जाहिर है आखिर बेटा किसका है, क्यों नहीं समझेगा। चलो इस खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। कैसे हो? कब से इंतजार कर रही थी? इंतजार क्या होता है मुझसे पूछो। जानती थी तुम समझदारी से फैसला करोगे। तो तुम मेरा फैसला सुनने आई हो? हाँ बिल्कुल सुनना चाहूंगी। मैंने बहुत सोचा, ये कोई अच्छी जगह तो है नहीं रहने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, खाना भी काफ़ी बुरा है, बीमार पड़ जाओ तो कोई इलाज नहीं, और तन्हाई का अज़ाब अलग, फिर कोई अपना भी नहीं है यहाँ पे। समझ रहे ना? मतलब आसान नहीं है यार रहना। जानती हूँ, अंदाजा है मुझे ये कितनी अजियतनाक जगह है। मेरा वकील कहता है कि कम से कम 15 साल की सज़ा है। तुम्हें इसीलिए बुलाया कि हम बात करें, मगर वो तुम्हारा बयान। लेकिन बयान बदला भी जा सकता है। एग्जैक्टली, यही कह रहा हूँ, बदला जा सकता है। हम शादी कर सकते हैं दारिन। तुम्हारे पास खूबसूरती है और मेरे पास दौलत है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। मगर
प्यार को मजाक बनाने वाली घटिया इंसान। मैं तुम जैसी लड़की से शादी करने के बजाय आखिरी सांस तक यहां रहने को तरजीह दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, जैसा चाहे केस बनवा लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। समझी तुम? अब दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, तो सड़ते रहो ये और अपनी तन्हाई को एंजॉय करो। अब अपने ख्वाबों और ख्यालों में ही मीने से प्यार करना। तुम कभी ये सोचा तुम्हारे प्यार ने जो गुल खिलाया था सिनान, जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो वो बच्चा तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो ये? चलो यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा। बाहर ले जाओ उसे। आज ऑफिस नहीं गए? हाँ बस ऐसे ही। अच्छा ओके, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ओके, ध्यान से जाना। खुदा हाफिज। वकील ने कोई रास्ता नहीं निकाला? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। उस लड़की को ही बयान बदलना होगा और कुछ नहीं हो सकता। उसने वाकई धोखा दिया था? पता नहीं, मुझे सच्चाई नहीं मालूम। मीने, मुझे तो लगता है वो लड़की जरूर कोई गेम खेल रही है हमारे साथ। वो हमारे साथ गेम खेल रही है और हम बेबस बैठे हैं। तुम्हें अपने केस के लिए कोर्ट कब जाना है? जुमेरात को। जी कौन? हेलो मीने। सबाहत बात कर रही हूँ। बोले। वैसे तो तुम लोगों को याद ही होगा, फिर भी मैंने सोचा याद दिला दूँ। आज तुम्हारे बाबा की सालगिरह है। याद है हमें। बिल्कुल याद है। अम्मी तो कभी नहीं भूलती, बल्कि बाबा की फेवरेट डिश भी बनाती हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि तुम लोग सब बच्चे साथ हों तो उन्हें बहुत खुशी होगी। अर्दल, तुम देख रहे हो ना हमारी तरह के कितने लोग बैठे हैं यहाँ। देख रहा हूँ सोनिया, 1 घंटे से यही सब कुछ नोट कर रहा हूँ मैं, और तुमसे कह चुका हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्दल शिनोगलो, जी सामने लेबोरेटरी है, आप वहाँ चले जाएं। जी। और ये बॉटल टेस्ट के सैंपल के लिए है, ये रख लीजिए। जी ठीक है। थैंक यू। शुक्रिया। जाओ अर्दल, शाबाश। ऐसा करो, ढोल वालों को भी बुला लो सोनिया, आगे वो खुशी में ढोल बजाते रहेंगे। अच्छा अर्दल, मैं भी चलूँ क्या तुम्हारे साथ? यार सोनिया, ऐसा करो मोहल्ले वालों को भी साथ बुला लो, और तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जितने भी हो उन सबको बुला लो, सब मिलके एंजॉय करेंगे। रखो इसे। अच्छा ना। आलतन साहब की दुकान थी ना ये, कब से बंद पड़ी है? खुद कहाँ है वो आजकल? उनका तो इंतकाल हो गया ना। मगर उनके घर से कोई तो खबर लेता। कौन? फरहत, आलतन साहब का बेटा, मुझसे ही तो शेप बनवाने आता है। यहाँ चूहे भी हैं। बहुत बुरी हालत है इस दुकान की, हर तरफ कचरा ही कचरा है। देखो, ये जज्बाती फैसले का वक्त नहीं है। शायद तुम्हें कहना क्या चाहती हो मीना? कि अगर वो मुझे गलत बात पे ब्लैकमेल कर रही है तो मैं उसकी बात मान लूं? बताओ, तुम मुझे ऐसा समझते हो मीना? एक तू है, तू ही मेरा प्यार।
बहुत समझदार बच्चा है दानिश, कुछ कहने से पहले ही समझ गया। बहुत बनेगी हमारी। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों मिलकर मुझे बहुत तंग करोगे। लेकिन अगर ऐसे तुम लोग खुश रहो तो मुझे मंजूर है। लैंडलॉर्ड का फोन है। जी बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ। चलें ठीक है, ओके। खुदा हाफिज। कैसे लोग हैं, जबान देके मुकर गए। घबरा गए होंगे। आपकी किताब पढ़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है, और इसी तरह की रस्मी बातें कर रहा था, सरासर दोगला। यार लोग सच क्यों नहीं बोलते? आखिर क्यों डरते हैं सच बोलने से इतना? सब नहीं डरते। आज भी दुनिया में सच का साथ देने वाले बहुत से लोग हैं करीम। तुम भी तो हो ना, और तुम्हारी जैसी हिम्मत वाले और भी बहुत से लोग होंगे। देखो कितनी अच्छी तस्वीर आई है दोनों की, लेकिन मुझे तो दानिश ज्यादा हैंडसम लगता है महानूर से। हाँ, किसी रोमांटिक मूवी का हीरो लग रहा है ये। वैसे एक बात है, महानूर की चॉइस बुरी नहीं है। लाओ मैं भी तो देखूं जरा। क्या हो गया तुम्हें? मुझे पता है कौन सी तस्वीरें दिखा रही हो तुम। हाँ तो इधर दिखाओ। इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? क्यों दिखाओ तुम्हें अपना मोबाइल? क्या हो गया? तुम्ही ने दिए ना इनको ये तस्वीरें। बहुत अच्छा किया। क्या हुआ अर्दल? क्या मतलब क्या हो गया जोनिया? अब तो खुश होगी ना तुम? रोज मुझसे कहती थी कि टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ। मैंने करा लिया टेस्ट, और जब रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि क्या हो। अब घर चले या मजीद और टेस्ट कराने मेरे? चलो यहाँ से, मजाक बनाते हैं मेरा। अर्दल, क्या डॉक्टर ने और कुछ नहीं कहा? हाँ वो कह रहे थे कि अगर तुमने शादी न की होती तो मैं अपना दामाद बना लेता तुम। अर्दल बताओ ना यार, क्या कहा डॉक्टर ने? ओहो जोनिया, मैं क्या बताऊँ तुम्हें? मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने थोड़ी गया था, मेडिकल चेकअप के लिए गया था, वो भी खड़ूस से डॉक्टर के पास। जो उल्टे सीधे सवालात किए जा रहा था। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा तो था कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, ताकि तुम्हें देख के डॉक्टर साहब कहते कि अर्दल साहब आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपकी वाइफ इतनी हंसी। और मैं कहता बिल्कुल ठीक। मेरी वाइफ खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और ड्राइविंग भी जबरदस्त आती है इसको। अच्छा ना, बस इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं। अर्दल तुम्हारा चेकअप एक नॉर्मल सी बात है। हाँ नॉर्मल बात है, कोई भी इस जैसे डॉक्टर के पास आके नॉर्मल नहीं रह सकता। अरे इन जैसे डॉक्टर के पास आके नॉर्मल आदमी भी नॉर्मल हो जाए। सच पूछो सोनिया, मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसे डॉक्टर। बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पागल। चलो ना मीने, शॉपिंग पे चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी। नहीं नहीं, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा शॉपिंग वॉपिंग का। चलो ठीक है, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। ओके बाय। हेलो कौन? मीने। सिनान। मेरी जान। कैसे हो सिनान? ठीक नहीं हूँ यार। क्या हुआ, बीमार तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, असल में तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो। दारिन ने बयान बदलने के लिए एक शर्त रख दी है। क्या शर्त है? मुझे उससे शादी करनी होगी। तुमने क्या जवाब दिया? तुम बताओ मैंने क्या जवाब दिया होगा? बताओ ना क्या कहा। मैंने कह दिया ऐसा नहीं हो सकता है, क़यामत तक नहीं। तो फिर अब क्या होगा? पता नहीं मीने। जानते हो ना, अगर उस लड़की ने बयान वापस नहीं लिया तो तुम्हारी रिहाई नामुमकिन है। पता है। सिनान देखो, ये जज्बाती फैसले का वक्त नहीं है। शायद तुम्हें कहना क्या चाहती हो मीने? कि अगर वो मुझे गलत बात पे ब्लैकमेल कर रही है तो मैं उसकी बात मान लूं? बताओ, तुम मुझे ऐसा समझते हो मीने? हेलो मीने, सुन रही हो? सुन रही हूँ। देखो मैंने बहुत सोचा है, और ये फैसला कोई जज्बाती फैसला तो है नहीं। मैं हर पहलू पर सोच चुका हूँ, हर बात के लिए तैयार हूँ। बस सिर्फ एक चीज का यकीन होना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ हो? सिनान देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच लो, जितना वक्त चाहिए ले लो। मगर मैंने फैसला कर लिया है और वो नहीं बदलने वाला। बस मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं। मैं इंतजार करूंगी। मैं भी करूंगा मीने, आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा, मरते तब तक।
कैसी हो मानूर? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे। अब बाबा से भी छुपाओगी? कुछ नहीं छुपा रही पापा। अच्छा, तो यूं करते हैं कि मैं पूछता जाता हूं और तुम जवाब देती जाओ। जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या जवाब दूंगी? स्कूल में प्रॉब्लम है कोई? टीचर से डांट तो नहीं पड़ी? नहीं। तो फिर किसी फ्रेंड से प्रॉब्लम? नहीं बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आ गई? कैसी है मीना मैम? ठीक हूँ। मैं हसन को तैयार कर देती हूँ। हसन नीचे रूम में। मैं ले आती हूँ उसे। नहीं, मैं खुद ले आती हूँ। मीना, खैरियत तो है? तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। हसन याद आ रहा था बस। और क्या होगा? कोई और बात लग रही है मुझे। वो लड़की डेरिन बयान नहीं ले रही वापस, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मतलब सिनान को अब सजा काटनी होगी। हसन को लेकर आती। वो जी बोलिए। छोड़ो, बस ऐसे ही वो। ठीक है। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। अब तुम्हारा गेम खत्म। तुम्हारा झूठ, अपनी मौत आप ही मर गया तेरन साहिबा।